अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाक फौज में दराड़ें, इमरान खान का गेम कामयाब। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। आज हमारे साथ आरजू काजमी जी हैं, पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर रही हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और पूरे खित्ते पे एक बहुत करीबी नज़र रखती हैं। आरजू जी नमस्कार और हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मेजर साहब। जी आरजू जी, मैं शुरू करूंगा। मेरा पहला सवाल आपको है कि देखिए, बीच में काफ़ी कुछ हुआ पाकिस्तान में और काफ़ी उथल पुथल हुई है, सियासी उथल पुथल और पूरे माशरे में, जैसे कि मतलब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एनआरकी की ओर चला गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मैंने एक स्पीच देखी जहां पे शेख रशीद साहब लाल हवेली की बैल्कनी में बैठे हैं, नीचे हजारों की भीड़ है पीटीआई के सपोर्टर्स की, और वो कह रहे हैं चौकीदार चोर है और बाजवा साहब के नाम के उन्होंने पोस्टर लिख रखे। ये कैसे हुआ? रावलपिंडी के हार्ट में, लाल हवेली तो रावलपिंडी के बीचों बीच है, रावलपिंडी के हार्ट में जहां पे जीएचक्यू है, जहां पे पाकिस्तानी फौज है, इन लोगों ने ऐसा क्या करा कि आम लोग, रेडी चलाने वाला, जॉब्स करने वाला, ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर वर्कर, छोटा बिजनेसमैन, इंटेलेक्चुअल, ये सब लोग एक साथ इकट्ठा हुए और अपनी ही फौज के खिलाफ हो गए? और वो करवाने वाला कौन? शेख रशीद। शेख रशीद जो कि इस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ है, जो कि हर हुकूमत में वजीर रहता है। इसके बारे में क्या था आरजू जी, ये बताने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स एक छोटा सा वीडियो देखें। इस मुल्क को बचाना है तो रात की तारीकी में फैसले नहीं करने, दिन की रोशनी में फैसले करने। और आज आरजू जी, ये वीडियो आपने भी देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा। अब इसके ऊपर जरा हमें विस्तार से बताइए, डिटेल से बताइए, है क्या बात? देखिए मेरे साथ बात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट की जो आप बात करते हैं, हमारी यानी जो फौज, यानी जो कि गवर्नमेंट चलाती है पाकिस्तान को, असल में जो हुक्मरान होते हैं, इनके अंदर काफी टाइम से जो है ये सुना जा रहा है कि दो ग्रुप्स बन चुके हैं, जिसमें से एक बाजवा साहब का है और दूसरा जो है वो फैज हामिद साहब का है। और इस तरह के क्लैशेस जो है वो हम काफी टाइम से देखते आ रहे हैं, स्पेशली जब से इमरान खान साहब आए हैं। और जहां तक आप ये कह रहे हैं कि इस तरह का क्राउड कहाँ से आ गया, तो क्राउड जमा करना पाकिस्तान में कोई खास मुश्किल बात नहीं है। तो शेख रशीद साहब जो है वो यकीनन दूसरे ग्रुप के साथ होंगे, और इसीलिए क्योंकि इमरान खान साहब चाह रहे थे कि उनको अभी प्राइम मिनिस्टरशिप पे रखा जाए, मगर पाकिस्तान में तो आप जानते ही हैं कि कभी भी कोई भी जो है वो 5 साल मुकम्मल नहीं करता। तो इमरान खान साहब कहाँ से कर लेते। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से ना हटाया जाए। बार बार उन्होंने कहा भी कि मैं 2028 तक प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, और इसके लिए जाहिर है कि जनरल फैज ने उनको जरूर तसल्ली दी होगी और कहा होगा कि जी ऐसा हो पाएगा। लेकिन उसके लिए करना यही था कि बाजवा साहब को हटा के और जनरल फैज को लाना था। और उससे पहले भी आपने देखा कि जब अफगानिस्तान गए थे जनरल फैज, तो उसके ऊपर भी बाजवा साहब और उनमें क्लैश नजर आया था, और उन्होंने कहा था कि आप परमिशन लिए बगैर चले गए। तो उन्होंने कहा था मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया था, और इस किस्म की न्यूज भी हमने देखी। बाकी इन्होंने जाहिर है कि एक ग्रुप क्योंकि साथ दे रहा है, और शेख रशीद साहब ने इस किस्म के नारे लगवाए और बात करवाई, ना सिर्फ शेख साहब बल्कि बाकी की पार्टी भी जो इमरान खान की है, वो कुछ इसी किस्म का ट्रेंड जो है सोशल मीडिया पर भी चला रही है और नारे भी लगवा रहे हैं। लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो, हमारे मुल्क में जो मर्जी पॉलिटिशियंस करें, लेकिन हमारी जो फौज है वो अपने खिलाफ इस तरह की चीजें चलने नहीं देती। और कहीं ना कहीं जाके इनको रोका जाएगा, और चाहे उसके लिए सख्ती करनी पड़े या कुछ भी। आजकल हम देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पे भी लोग पकड़े जा रहे हैं इमरान खान की पार्टी के। और लेकिन साफ बात यही है
कि चेहरा जो है वो किसी पॉलिटिशियन का रहता है और पीछे से काम जो है वो फौज कर रही होती है। क्योंकि पहले भी जब एक्सटेंशन हुई थी बाजवा साहब की, तब भी ये कहा जा रहा था कि बहुत से लोग नाराज हैं और आगे भी एक्सटेंशन की बात की जा रही थी। लेकिन अभी जो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जी बाजवा साहब ना तो एक्सटेंशन लेंगे और ना ही एक्सेप्ट करेंगे। आरजू जी, आपने बिल्कुल बात ठीक बोली। अभी हाल ही में जनरल बाजवा साहब गए भी थे लाहौर, और वहाँ पे छावनी में गए थे कंटोनमेंट में, और कोर कमांडो भी वहाँ पे थे, और वहाँ पे भी उन्होंने यही बात बोली। डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन बोला कि फ़ौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो ये नहीं टॉलरेट किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मैं एक और सवाल है जो मैंने लिख रखा था, अपने नोट कर रखा था। आरजू जी, मैंने ये वीडियो देखा जिसमें जजेस को जूते से मार रहे हैं बाहर, जो लंदन में, कनाडा में जो PTI वाले हैं। तो मेरे सवाल के दो हिस्से हैं आरजू जी। पहली चीज़ तो ये कि इसमें जो चीफ जस्टिस बंदियाल हैं, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट हैं, इन्होंने यही उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने बोला था कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं है। तो तब तो ये हीरो थे PTI के, आज ये PTI के विलन बन गए कि इनको जूते से मारा जा रहा है। और दूसरा सवाल का हिस्सा ये है कि सवाल का दूसरा हिस्सा ये आरजू जी कि इससे क्या जो अंग्रेज है, जो गोरा है, जहां पे पाकिस्तानी कर रहे हैं ना, वो पाकिस्तान के बारे में उसका क्या तासुर रहेगा, ये क्या सोचेगा, क्या उसकी थॉट प्रोसेस रहेगी कि यहाँ पे मतलब इंडिया में भी आप देख लीजिए कि कांग्रेस BJP का 36 का आंकड़ा रहता है, पर ऐसा नहीं है कि ये लोग बाहर किसी तीसरे के सामने, घर की लड़ाई है ये घर पे निपट जाती है, ये कभी बाहर, और इनकी लड़ाई ज़्यादा है, इनकी लड़ाई ज़्यादा पुरानी है। PTI को तो अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं PTI को आए हुए, PTI को तो अभी बच्चा है PTI। ये कांग्रेस और BJP तो पुरानी, कांग्रेस तो 100 साल से पुरानी पार्टी है, BJP भी काफ़ी पुरानी पार्टी है। तो ये फिर भी ये कभी जो भी करते हैं देश में करते हैं, देश के बाहर कभी एक दूसरे की, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, शीशा लेदर नहीं करते। इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि वाई डू दीज पीपल हैव अ हैबिट ऑफ वॉशिंग द डर्टी लिनन इन पब्लिक? अपने घर की बात बाहर एक फॉरेन कंट्री में, एक विदेशी मुल्क में उसका ढिंडोरा पीटना और अपने खुद के मुल्क की बेइज्जती करवाना, ये इनको क्या शौक चढ़ जाता है ऐसा? देखिए मेजर साहब, एक खास बात है और वो इमरान खान की पार्टी की ये कि पहली बात तो ये कि ये भी एक तरह की स्टैब्लिशमेंट ने ही बनाई थी। ये जब बनी थी 20-22 साल पहले, तो कहा यही जाता था कि स्टैब्लिशमेंट ने बनाई है इमरान खान की पार्टी ताकि बाकी दो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, उनको प्रेशराइज करने के लिए। उसके बाद इमरान खान की पार्टी में खास चीज जो किसी और में नहीं है वो ये कि इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं या मेंबर्स हैं या जो सपोर्टर्स हैं, उनकी जबान बहुत खराब है। चाहे वो पाकिस्तान में रहते हो, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर रहते हो। अगर आप उन्हें सोशल मीडिया पे देखें या आप उन्हें कहीं ऐसे देखें जहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, तो उनका कुछ इसी तरह का रवैया रहता है और इसी तरह का बिहेवियर वो शो करते हैं हर जगह। तो इस पे कोई हैरत की बात नहीं है। मेरे ख्याल है जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको भी शायद अब आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी, क्योंकि ये जुबान, ये लैंग्वेज और इस तरह की बातें जो हैं वो खास तौर पे जो है वो इमरान खान की पार्टी के लोग करते हैं और हमेशा से करते हैं। और अब तो ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उन्होंने सिखाया ही यही है अपनी पार्टी को। चाहे वो कोई बड़े लीडर हो, उनकी आप लैंग्वेज देख लीजिए, चाहे उनके स्पेशल असिस्टेंट हो उन्हें देख लीजिए, मिनिस्टर्स को देख लीजिए, किसी को भी, और चाहे छोटे वर्कर कोई भी, ये लोग इसी तरह से बिहेव करते हैं, इसी तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनको भी इनकी आदत पड़ चुकी है। जहां तक जजेस की बात है, तो ऑब्वियसली अगर कोई इनको फेवर करेगा तो ये उसकी वाह करेंगे, और अगर जैसे ही इनके खिलाफ फैसला आएगा तो ये उसके बाद जिस तरह का करते हैं वो भी सबके सामने ही है। क्योंकि इमरान खान ने तो सीधी सी बात है, वो वोटिंग ही नहीं होने दे रहे थे। जिस दिन वोटिंग हुई है सैटरडे को, तो वो रात के 12 बजा दिए थे उन्होंने, और हर तरह से उनकी कोशिश थी कि ये वोटिंग ना हो सके उनके खिलाफ, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था। उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर देखी थी, लेकिन ये जजेस का ही फैसला था कि नहीं, आज ही वोटिंग होगी, और उन्होंने करवाया और रिजल्ट वही आया जो सबको मालूम था। तो ऑब्वियसली इस वजह से उन्होंने अपने जो वर्कर्स उनके हैं यूके में और सब जगह, वहां पे उन्हें जो जो भी इंस्ट्रक्शंस गई होंगी, वो अकॉर्डिंग टू दैट वो बिल्कुल वही बिहेवियर कर रहे थे। अच्छा आरजू जी, एक और, अभी जैसे शहबाज शरीफ साहब अभी बन गए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वजीर आजम बन गए, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से एक चिट्ठी लिखी है मोदी जी को कि कि चीज़ें ठीक हो जाएं। आपको क्या लगता है कि क्या
कुछ चेंज आएगा। मैं पाकिस्तानी व्यू पॉइंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडियन व्यू पॉइंट के बारे में मैं आपके सवाल के बाद बताऊंगा जब आप जवाब दे देंगे। लेकिन जो पाकिस्तानी व्यू पॉइंट है वो क्या है, और ऐसा क्यों ये लोग समझते हैं, ये जैसे कि शहबाज शरीफ ऐसा क्यों समझते हैं कि भारत के साथ दोस्ती होना ज़रूरी है? ऐसा क्यों उनको ज़रूरी लगता है? ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है, या ऐसी क्यों बात है कि ठीक है पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ अच्छा होना चाहिए क्योंकि आप भी कहीं नहीं जा रहे, हम भी कहीं नहीं जा रहे? या तो ये थिंकिंग है, या फिर इकोनॉमी को लेकर है, डिप्लोमेसी को लेकर है, क्या बात है? सबसे पहले तो पहले भी जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तब भी वो कोशिश किया करते थे कि कुछ ना कुछ टर्म्स बेहतर हो इंडिया के साथ। ट्रेड ओपन करने की बात भी हुई थी और दूसरी बातें भी। लेकिन आजकल साथ साथ एक तो इकोनॉमी हमारी इतनी खराब हो चुकी है, और इमरान खान के बाद तो और भी ज्यादा, पहले भी थी लेकिन अभी और ज्यादा, कि हम किसी किस्म का भी झगड़ा या लड़ाई या किसी किस्म की टेंशन जो है वो किसी के साथ रख नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान। तो एक रीजन तो ये भी हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो शहबाज शरीफ साहब या कोई भी नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आती है वो यही चाहेगी कि भारत के साथ जो है वो टर्म्स बेहतर हो, और कोई इस तरह की बात ना हो जिसकी वजह से हमें पैसे खर्च करने पड़े, या हमारा ये कि लड़ाई झगड़ा हो और कोई किसी तरह की छोटी मोटी ही सही लेकिन जंग की तरफ जाए। तो ये चीज भी है। साथ साथ ये कि क्योंकि हमें हर तरफ से प्रेशराइज किया जाता है, और अमेरिका जो कहता है पाकिस्तान वही करता है। तो मेरे ख्याल से अमेरिका ने भी कहा होगा कि जी आप टर्म्स बेहतर कीजिए और इस तरह की टेंशन मत रखिए भारत के साथ। तो हो सकता है एक एक रीजन इनके साथ ये भी हो सकता है जिसकी वजह से ये भारत से जो है बेहतर टर्म्स चाह रहे हैं। लेकिन ये चीज लोग पसंद कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी लोग चाहते हैं ऐसा हो, जो कि मेजोरिटी आम लोगों की बात कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल होगी इनको, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप यहाँ पे ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि ऐसे किस तरह के टर्म्स बेहतर हो। उसमें आप एस्टेब्लिशमेंट का भी एक ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर है उनके भी जो है फंड्स कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे, या उनकी भी कई चीजें ऐसी है जो रुक जाएंगी अगर भारत के साथ हम ये कहेंगे हमें कोई खतरा नहीं है भारत से। तो उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है। साथ साथ बहुत से हमने इतने दिनों में 30-40 साल में जो जिहादी बनाए हैं, और जो जिसको कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कहा और कई लोगों ने, उन लोगों को भी ये चीज पसंद नहीं आएगी, और वो किसी ना किसी तरह की वो जो है एक्शन दिखाएंगे। वैसे तो इन्होंने दिखाने के लिए सही, लेकिन हाफिज सईद को कहा है कि जी पता नहीं 31 ईयर्स या कितने ईयर्स की उसको सजा दी है कि जी वो जेल में होंगे। लेकिन ये चीज तो पहले भी बहुत बार हो चुकी है, लोगों ने देखा है, कई बार इन्होंने सजा दी है, कभी 10 साल, कभी 20 साल, कभी क्या। लेकिन ये सिर्फ एक हाफिज सईद की बात नहीं है। हाफिज सईद तो एक है, लेकिन उसने अपने जैसे कितने लाखों करोड़ों पाकिस्तानी बना दिए हैं, वो एक बड़ी खतरनाक चीज है। और यही बात जो है वो लोग समझने की कोशिश करनी चाहिए लोगों को, कि अगर हाफिज सईद को या उस जैसे और लोगों को बंद भी कर देते हैं, तो जो करोड़ों लोग बाहर हैं जिसको उन्हें सिखा दिया है कि नहीं जी इंडिया हमारा दुश्मन है या उसके साथ टर्म्स बेहतर नहीं करने, उनको कंट्रोल करना जो है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा टफ होगा। आप ये कह रहे हैं कि हाफिज सईद सिर्फ एक इंसान नहीं, महज एक इंसान नहीं, एक सोच है। आप ये कह रहे हैं उसको एक सोच बना दिया पाकिस्तान में, एक 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 थॉट प्रोसेस बना दिया है जहाँ पे जिहाद और ये सब चीज़ें भारत के खिलाफ। अब उसकी एक एक लेवल पे, मैं ये नहीं कह रहा सारे पाकिस्तानी, लेकिन एक, आपने करोड़ों की बात करी तो कम से कम 1-2 करोड़ लोगों में तो ऐसी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है कि हाँ अगर भारत के खिलाफ जिहाद हो या शांति ना हो तो ये चलता है। लेकिन मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स में 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, जनरल बाजवा की स्पीचेस भी फॉलो कर रहा हूँ, उन्होंने जियो इकोनॉमिक्स की बात करी थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान ने, मैं फिर वापस इमरान खान पे आऊँगा, अपने आर्मी चीफ की बात क्यों नहीं सुनी? मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज टू मी, और ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ ऑन रिकॉर्ड, टू मी जनरल बाजवा स्पीक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मैंने हर समय ये देखा है कि जनरल बाजवा को ही स्पीक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मतलब जब भी बात करते हैं, देखिए भारत के खिलाफ बात करेंगे, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, और वो भारत से ये तो नहीं कहेंगे ना कि चलो हम हथियार डाल दें और दोनों पार्टी बंगड़ा पाएं, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। ही इज पाकिस्तान आर्मी चीफ। लेकिन आरजू जी ये बात भी सही है कि उन्होंने जियो इकोनॉमिक्स की बात करी, उन्होंने पीस की बात करी है, और बड़ा स्टेट्समैन लाइक उनके बयान रहे हैं। ये कैसे हो गया, ये किस तरीके से हो गया कि जनरल बाजवा जैसा लीडर, जो कि 4, 4.5, 5 साल आर्मी चीफ, अपना जब टेन्योर पूरा खत्म करेंगे तो काफी लंबा, क्योंकि उनको 3 साल का एक्सटेंशन मिला था, ऐसा कैसे हो गया कि उनके खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, राइट, इमरान खान ने
आवाम को खड़ा कर दिया कि आवाम वहां पे, मैं वही जो पहला वाला सवाल मैंने पूछा था लाल हवेली वाला, मैं उसी, क्योंकि ये बात आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्या सिर्फ बात यह है कि पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके बीच में से दरार आ चुकी है, एक फैज हमीद वाली साइड है, एक कमर जावेद बाजवा वाली साइड है, और दोनों एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं, या फिर इमरान खान ने कुछ और भी इनको पढ़ाया है, पट्टी पढ़ाई है? क्योंकि इमरान खान फौज के खिलाफ जब प्राइम मिनिस्टर नहीं था तब भी फौज के खिलाफ बोलता था। पाकिस्तान, उसके पुराने वीडियोस पढ़े इमरान खान के, एंड आई वाज वेरी शॉक्ड कि ओपनली वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बहुत कुछ बोल चुका है इमरान खान पहले पास्ट में। वही इमरान खान हम देख रहे हैं कि वापस, वो बीच में उसने कुछ नहीं बोला, जब 3, साढ़े 3, पौने 4 साल रहा वो प्राइम मिनिस्टर रहा, तो वो चुप हो गया, लेकिन उसके पहले भी बोल रहा था, उसके बाद भी। इसका मतलब ही इज बेसिकली एंटी पाकिस्तान आर्मी। तो सवाल मेरा यह है आरजू जी, कि पाकिस्तानी तो यह बोलते हैं कि भारत साजिश कर रहा है, राइट? भारत साजिश कर रहा है खान के खिलाफ, पर अगर खान, आप देखिए ना, यह बात मैंने पहले भी वीडियो में कही थी, मैं दोबारा आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर इमरान खान रावलपिंडी के बीच में पाकिस्तानी आवाम को पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भड़का सकता है, जो कि भड़का रहा है, वो भड़क चुकी है पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, वो पीटीआई के वर्कर नारे लगा रहे हैं कितने वीगो लाओगे और ये सब, आईएसआई के खिलाफ। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वीगो एक गाड़ी होती है, वो काले रंग की गाड़ी, वो आईएसआई वाले इस्तेमाल करते हैं, खास मॉडल, तो कितने वीगो लाओगे, ये सब। मेरा आपसे ये सवाल है कि फिर ये खान जो है भारत का दुश्मन कैसे हुआ? भारत ये तो जो काम कर रहा है, वो भारत अगर अरबों डॉलर देता आरजू जी, फिर भी वो काम नहीं करवा सकता था। भारत लाख साजिशें करता, फिर भी भारत कभी आवाम, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान की फौज है, उसके बीच में दरार नहीं डाल सकता था भारत कितना पैसा खर्च कर लेता, कितनी साजिशें कर लेता, ये खान ने कर दिया। फिर एक बात बताइए, फिर खान हमारा दुश्मन कैसे हो गया? ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भारत ने साजिश करी है? देखिए मेरे साहब, सबसे बड़ी बात तो ये कि पाकिस्तान का कोई भी लीडर जब वो बाहर होता है, पावर में नहीं होता, यानी एज अ प्राइम मिनिस्टर हो या उसकी गवर्नमेंट नहीं होती, तो वो फौज के खिलाफ बोलता है। चाहे वो नवाज शरीफ साहब की आप देख लीजिए, अगर 1-2 साल पुरानी और अभी रिसेंटली भी जो उन्होंने बातें की हैं वहां से लंदन से बैठ के, उन्होंने क्या नहीं कहा फौज को। और इसी तरह से जब वो खुद पावर में थे उस वक्त उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वो हर इदारे को अपनी जगह पे रखते या आर्मी को अपनी जगह पे रखते, लेकिन बाहर जाके वो ये सब बातें करने लगे। इसी तरह से इमरान खान भी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो उन्होंने हर तरह की बात की, और उसके बाद बातें ठीक भी थी उनकी कि जी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में और सारा कुछ, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर उसी तरह से उन्होंने कुछ नहीं कहा। और इस वक्त क्योंकि उनको हटाया जा रहा है, हटा दिया गया है, वो फिर उसी किस्म की बातें कर रहे हैं। और जहां तक बाजवा साहब की बात है, तो बिल्कुल बाजवा साहब काफी बेहतर आर्मी चीफ साबित हुए हैं, उन्होंने काफी ढंग की बातें की हैं। और जिस तरह से उन्होंने इंडिया के साथ भी कहा कि जी पिछली बातें भूल जाएं और आगे बढ़ते हैं, और कोशिश की है उन्होंने। कई बार हमने उनको देखा, आपके विपिन रावत जी का जब क्रैश हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो उस वक्त भी जिस तरह से उन्होंने इंडिया में मैसेज भेजा था, तो यहाँ पाकिस्तान में लोगों ने बहुत पसंद किया था। हम लोग जो है मेजोरिटी लोग यही चाहते हैं कि टेंशन ना रहे भारत के साथ, लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से इस तरह का बिहेवियर को काफी अप्रिशिएट किया गया था। मगर जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल 2 ग्रुप हैं, और एक ग्रुप जब तक सपोर्ट ना करे इमरान खान को, इमरान खान की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो आर्मी के खिलाफ बात करें। और आर्मी के खिलाफ भी अगर आप ट्विटर ट्रेंड देखें तो वो खास तौर पे जो है सिर्फ और सिर्फ बाजवा साहब को ही टारगेट कर रहे हैं। बाजवा साहब के खिलाफ जो है वो गद्दार का भी चला है ट्रेंड पाकिस्तान में, और इस किस्म की कई चीजें हुई हैं। तो वो स्पेशली सिर्फ आर्मी चीफ को ही टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने पहले ये भी कहा था कि जी वो दोबारा एक्सटेंशन लेना चाह रहे हैं, खैर वो बात भी खत्म हो गई जब डीजी आरएसपीआर ने कह दिया कि ना वो एक्सटेंशन लेंगे, ना एक्सेप्ट करेंगे। तो इमरान खान इस तरह की बातें करके भड़का के सिर्फ एक सेक्शन जो है उसको हिट कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के। और जहां तक अगर तो बाजवा साहब एक्सटेंशन ले लेते फिर तो उनकी बात सच साबित हो जाती कि हाँ जी एक्सटेंशन का ही मसला था, लेकिन क्योंकि वो बात भी अब खत्म कर दी गई है, तो अब इमरान खान को कुछ और सोचना पड़ेगा। बाकी जो चीजें हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो हैं कि जब ये बाहर जाते हैं, कभी भी पावर से बाहर जाते हैं, बाहर जाते ही आर्मी के खिलाफ बात शुरू कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट अभी भी काफी स्ट्रांग है, और इनको कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि इनको रोका जाएगा और इनको समझाया जाएगा, चाहे उसका कोई भी तरीका हो।
हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो इमरान खान की वीडियो पे अब वो नहीं रहा पावर में, तो इसी वजह से काफ़ी भाई रैलियां भी निकाली जा रही हैं, काफ़ी जलसे भी हो रहे हैं और काफ़ी कुछ नई से नई बातें हमारे सामने रोज़ आ रही हैं भाई। तो सबसे पहले जब रैलियां निकाली गई थी तो इमरान खान साहब ने एक कॉल दी थी कि मेरे कहने पर भाई सारा जो पाकिस्तान है वो एहतजाज है, पूरा मन एहतजाज ना भाई रिकॉर्ड करवाए। तो उस वक़्त पूरा मन तो खैर नहीं होता, जो निकलना होता है दुनिया ने वो तो पूरा मन कहाँ निकलना होता है भाई। जब रोडों पे आना है, बाहर निकलना है घरों से, तो वो कौन सा पूरा मन है। तो इसी लिहाज से ना तो वहाँ पर निकली है भाई इस्लामाबाद में, जहाँ पर हमारे शेख रशीद साहब हैं, कि जिन्होंने आज तक कोई काम तो खैर हमारे लिए ऐसा नहीं किया कि जिसकी वजह से हम उनकी भाई तारीफ़ करें, लेकिन ये है कि बातें सुन लो। और इंडिया को उन्होंने हर एक, चाहे वो भाई इधर कोई ना खिलाड़ी ना आए फिर भी इंडिया की साजिश है, और कुछ भी हो जाए, सिक्योरिटी थ्रेट हो जाए इंडिया की साजिश है, बम ब्लास्ट हो जाए इंडिया की साजिश है, सारा दिन हर वक्त उसके मुंह में इंडिया है। इंडिया के बगैर आज तक उन्होंने कोई बात नहीं कही, कोई भी उनकी कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लो। हालांकि उसकी जो पहले वजारत थी ना वो रेलवे की थी, और रेलवे का इंडिया के साथ कोई दूर दूर तक तल्लुक नहीं। हाँ, अगर ट्रेन लेट हो जाती तो फिर भी इंडिया की साजिश ही उसने बोलना था। तो भाई मतलब कि उसकी हर कॉन्फ्रेंस, उसकी हर बात, हर चीज़ में सिर्फ इंडिया ही इंडिया घुसा हुआ था। तो उससे हटकर अब देख लें कि उन्होंने कोई काम भी नहीं किया, और फिर उन्होंने वहाँ पर रैली निकाले। फिर किस तरह के हमारे भाई पाक फौज के ख़िलाफ़ ऐसी बातें हो रही है भाई। हम तो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि वो ऐसा करेगी, वो क्योंकि हम अगर इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा कि हम उनकी बदौलत ही सब कुछ हैं, जो कुछ भी हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से हैं। ये जो अब उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं ना भाई, पता नहीं ये जब पावर में नहीं रहते तो फिर उन गरीबों का क्या कसूर होता है कि उनको ये बीच में घसीटने लग जाते हैं। कभी इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, फौज ने ये कर दिया, कुछ भी नहीं करती। हमारा तो दिफा ही उन्हीं से है ना। मजे की बात फिर करते भी जाकर बैठ कर बाहर करते हैं बातें। आपको लंदन में चला गया, कोई इंडिया में चला गया, उधर बैठ कर इंडिया में कौन गया? इंडिया में तारक फतेह लो अब ऐसे तो उसकी जो भी वो भी शेख रशीद और वो एक दूसरे के सेम ही है। उसको जो भी डिबेट में लेता है वो आर्मी पर डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तानी आर्मी ऐसी है, पाकिस्तानी आर्मी वैसी है। नहीं, बैठा बहुत समझदार है, मैंने उसको एक दो दफा सुना, बहुत कौन सा समझदार है पता नहीं भाई। वही ना कि मतलब कि ये एक्सपीरियंस काफी है वो, मतलब पहले तो ये मानते थे कि भाई बाहर जाकर फौज के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ मामला उलट हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान में बैठकर पूरी जो हमारी अवाम है सारे रोडों पर निकल रहे हैं, उनके लिए वो कोई फ्लैक्स बना रहा है, अंकल बाजवा जी आपने ये कर दिया, कोई अदालत को ये बोला है। ये मुझे कोई जवाब दे दे कि जब भाई नवाज शरीफ नायल हुआ था तो उस वक्त तो ये जो चीफ जस्टिस हैं हमारे जो सारे हैं, ये तो बहुत महान हस्तियाँ बन गई थी। महान हस्तियाँ ऐसे बनी हुई थी, कोई टाइम भी होता है। आप ऐसे नहीं कि रात 1 बजे 12 बजे फैसला सुनाए। यहाँ पर कौन अदालतें लगती हैं 12-1 बजे? आप कल भी वो काम कर सकते थे। इससे सबको एतराफ़ हुआ है। अब किसी ने ऐसे फैसले पर तो नहीं किसी ने एक्शन लिया या उनको बुरा भला बोला। यार अदालत है, 12 बजे अब कानून ही कानून के खिलाफ चलता रहे तो फिर पूछना तो है लोगों ने। नहीं, अदालत खुल सकती है, किसी वक्त भी खुल सकती है। जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा कि हम 24 घंटे जो है ना वो काम करते हैं भाई, तो बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं कि हम किसी वक्त भी जो है ना वो अदालत ओपन कर सकते हैं। कि मिसाल के तौर पर एक मुल्क के ऊपर रात को मसला बन गया, हाँ, तो वहाँ पे अदालत की जरूरत है, क्योंकि अदालत कहेगी कि नहीं भाई सुबह देखेंगे जो यार वो ये चीज ये देखनी वो होती तो है। इमरजेंसी काम होते हैं ना, ये भी इमरजेंसी इसमें कौन इमरजेंसी वाले भाई। उन्होंने एक दिया हुआ है कि ऑर्डर दिया था कि 12 बजे करवानी, 12 बजे से पहले ये होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी उनको, वज़ीर आज़म ने दिया था भाई, अदालतों ने दिया था, अदलिया ने बोला था। जब ये फैसला आया था ना, ये जो रोलिंग इन्होंने भाई मुस्तरद इन्होंने की थी, कासम सूरी उनका नाम है, उनकी रोलिंग उन्होंने कैंसिल की थी। तो उन्होंने बोला था कि 12 बजे से पहले फैसला चाहिए। तो इसी वजह से ये चीज़ें लेकिन यार जो भी है ना एक सिनेरियो बस बना हुआ है पाकिस्तान में, क्योंकि ना तो ढंग से कोई काम कर रहा है अदारा, ना कोई कुछ करने का किसी का इरादा है। क्योंकि सब यही चाहते हैं कि कोई किसी पास से बात लगे भाई, किसी साइड बात लगनी चाहिए, क्योंकि
अब कोई तो चाहता है इलेक्शन हो, कोई हमें पता तो चले हमें किस हुकूमत के साथ काम करना है। अब इनके साथ हम प्रोजेक्ट या जो भी हमने स्टार्ट करना है, 1-2 माह में इनकी हुकूमत ख़त्म हो जानी है, फिर आगे इमरान खान की शायद आ जाएगी, उनके साथ वैसा वैसा करना है। इनको एक कन्फर्म नहीं पता कि अब होने क्या जा रहा है। हमें एक या तो confirm दे दे एक government। काम है कि वोटिंग हो और जिसकी भी हुकूमत आए आ जाए, ये नहीं कि इमरान खान की है, नून लीग की है, जिसकी भी होनी है हुकूमत ठीक तरीके से अब आए। ये नहीं कि अब इन पर जो भी अब हमारे वजीर हैं, वजीर आज़म, उन पर केस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े बड़े केस हैं, इनकी ऐसे नहीं काम चलता हुकूमत का। या तो पाक शफा इलेक्शन चलाएं, एक लीडर अच्छा हो इन पर, चाहे नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कम से कम मुल्क का सोचे। जो मुल्क का सोचना बिल्कुल ये है कि हमें एक टन्योर दिया जाए, जिसको बोलते हैं ना कि जिसको सॉरी एक वजीर आज़म को कुछ 10-15 साल वो वजीर आज़म रहे, 3 बार वजीर आज़म बने, फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ हालात जो है ना हमारे बेहतर होंगे, कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। नवाज शरीफ तो 3 दफे वजीर आज़म बना था। अब ये Complete जो एक हुकूमत बार चली भी हुई नहीं है ना, ये किसी टाइम भी गिर सकती है। चाहे हम वीडियो बना रहे हैं, बाहर निकले हुकूमत गिर जाए। बस ये एक ऐसी हुकूमत चली हुई है। यही असल तो में हालात हैं भाई इसके हमारे। ऊपर भी बहुत सारे खतरात हैं, क्योंकि ये 14 पार्टियां जो है ना वो इकट्ठी होकर एक उन्होंने हुकूमत बनाई है। और जिस जो मेजर जो है ना वो नून लीग है, क्योंकि उसकी 84 सीटें थी, और बाकी जो है ना वो थोड़े थोड़े उन्होंने मिक्स करके 174 थे। और एक की जो है ना वो 2-3 दिन पहले जो है ना वो डेथ होगी बेचारे की, हम तो उसके लिए अफसोस ही कर सकते हैं। अफसोस कर सकते हैं अब बिल्कुल। इसके पास जो है ना वो 173 रह गए, और हुकूमत में रहने के लिए 172 की ज़रूरत होती है। तो कोई पार्टी भी किसी वक्त भी अगर पलटा खा गई, तो बात जिसकी सही मतलब 2 या 3 सीटें हैं, तो हुकूमत तो यार गई। इमरान लिहाजा ये इस तरह का इसका सीन है। अब वो बेचारा कभी किसको मना रहा है, कभी किसको मना रहा है। वजारतें उसने बांटी हैं, और वजारतें 34, और कल 2 जो है ना वो मज़ीद ऐड हुए हैं उसमें, जो है ना वो अब 36 हो गए। 36 में से 24 जो है ना वो क्रिमिनल केसेस पे हैं, उनके ऊपर जो है ना वो मतलब वो ज़मानत पे रहा हुए हैं। जिस तरह अब प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला जिन्होंने लगाया वो भी एक ज़मानत के ऊपर रहा है। तो देखो ये अब इस तरह का सीन बना हुआ है। इमरान खान के क्योंकि पास तो मुजरिम एक जो ही है ना टारगेट वो- है ना, वो खत वाला के मुदाखलत हुई है, साजिश हुई है। अब कल इन्होंने सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई थी, असद जो एम्बेसडर थे हमारे, उनको भी बुलाया था, इन्होंने काफ़ी फोर्स किया। जब वो खत पर आया उसने तो सामने सही जवाब दिए कि ऐसा ऐसा हुआ है। अब ऊपर से ये कुछ और उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि साइड पर इसको ना ले जाओ। अब आप जाकर वो वीडियो देख लें, शहबाज शरीफ और मरियम औरंगजेब, इनके आप जाकर मुंह एक बार देख लेना, जब वो रियलिटी बता रहा था इनके मुंह आप जाकर देखना कैसे इनके उतरे हुए मुंह हैं। अब वो तो असल रियलिटी में बता रहा है। मैं बताता हूँ ये और हमारी मीडिया की बात सुनो, ARY छाप रहा है कि उसने साजिश कबूल कर रही है, उसने सब बयान ठीक दे। जियो वाले बोल रहा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। और ऊपर से ये जो हमारे लीडर है ये बोलते हैं कि ARY गलत है, दूसरा बोलता है जियो न्यूज़ गलत है। हम अब किस पर बिलीव करें भाई? हमने तो भाई भाई क्या मजाक बना हुआ है। मजाक इसी की बात है, एक मुल्क तो खैर अब हम बनाना रिपब्लिक बन गया है, कोई पता लेकिन नहीं क्या किस हो रहा है मीडिया किसी- पर इधर पाकिस्तान की न्यूज़ सुने तो ये भी चल भी ये गलत है, ये न्यूज़ फेक का फायदा है। ही कोई इंडिया नहीं की है। न्यूज़ सुन लो, उससे कुछ रियलिटी देखो, वो भी सब भी गलत है, टोटल टू ऑल। अब हम बिलीव किस पर करें? या तो हम एक आप जहाज ले जाओ, वाक़या होता है, आप ही जाकर तहकीकात कर ले, आप भी इधर जाकर अब 22 हमारे करोड़ तो पास- वहाँ नहीं ना चले हमारे जाएंगे। पास सिर्फ एक अदारा था फौज का जो बहुत मजबूत था, और उसकी जो पॉलिसीज थी बहुत अच्छी थी। लेकिन अब उसको भी ना एक तरीके से ऐसा टारगेट किया जा रहा है कि उसको हर तरीके से जो है ना उसको पीछे से बदनाम पीछे किया जा रहा है। बदनाम किया जा रहा है। अब जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग जो है ना वो इमरान खान ने बुलाई, और उसमें वो जो मरासला या कोई कहते हैं वो सामने रखा, उसमें सब कुछ उन्होंने फाइनल कर दिया कि वाकई कोई मसला मसैल हुआ है। और उसके चाइना का जो USA का जो एम्बेसडर है उसको बुला कर उन्होंने एहतजाज भी रिकॉर्ड करा। उस वक्त हर चीज़ ओके हो गई थी। लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ इनको, फिर उन्होंने दोबारा सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई और उसमें वही चीज़ें डिस्कस की, और फिर बहाना भी है कि वो पिछली जो हमने की थी वो ठीक है, हाँ, लेकिन ये कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई, इस तरह का सीन कारकुट के फिर जो है ना उसको एक, लेकिन वो फिर भी लोग उसको नहीं मान रहे कि नहीं जो पहले थी क्या वो कोई पहले वाली नई चीज़ थी। अब इसमें इन्होंने एम्बेसडर को बुलाया, उसने भी कहा कि हाँ कि कुछ चीज़ें जो है ना वो बाकी ठीक है। तो लिहाजा जो है ना वो एक मजाक बना हुआ पूरे मुल्क का, कोई समझ नहीं लग रही किस तरफ जाएगा। खैर तरक्की की तरफ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जो सिनेरियो बना हुआ है
ये श्रीलंका वाले हालात जो है ना वो आने वाले वक्त में नजर आया, क्योंकि कभी कंट्रोल भी हो किसी- सकते हैं। हाँ, क्योंकि कंट्रोल कभी भी किसी हो से नहीं सकते हो रहा और कोई करने वाला भी नजर नहीं आ रहा। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। अगर हुकूमत में है तो परफॉर्मेंस बेस पे कोई बात नहीं करता, जब हुकूमत से निकल जाते हैं तो उस वक्त कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ मेरे जो है ना वो खिलाफ था, ये था वो था। तो इस तरह करके जो है ना वो एक निज़ाम चल रहा है। बाकी इंडिया की बात करें तो इसने स्टेप लिया है। मे भी अगर इसके ऊपर अगर वर्किंग की जाए तो हमें जो है ना तजारत ज़रूर शुरू करनी चाहिए इंडिया के साथ, जो है ना वो बिल्कुल भाई, एक हमें हमारे लिए बेहतर है। बेहतर है। और ख़ास कर क्योंकि जहाँ पे आप देखें, हम तो डेली बेस पे देख रहे हैं कि इंडिया दिन ब दिन जो है ना हर चीज़ के ऊपर जो है ना वो गरीब कर रहा है। ठीक है, चाइना का भी स्टेटस है, ये नहीं कि नहीं, चाइना भी अपने लिहाज से एक वो तरक्की में है, लेकिन ये है कि हमें जो है ना पहले सबसे पहले हम अपने हमसाये को देखना चाहिए। अगर वो हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है तो ज़ाहिर बात है हमें जो है ना वो इंडिया की तरफ ज़रूर जाना चाहिए जो है ना वो। बाकी वो बिल्कुल आरज़ू आदमी की बात ठीक है कि वो इसमें भी एक ग्रोश अमल है जो इस चीज़ को नहीं चाहता कि इंडिया के साथ हमारे को रिलेशन ठीक हो। तो बस इस तरह का निज़ाम ये चलता ही रहना है और चलता एक तमाशा रहना, बना हुआ है एंजॉय कर रहे हैं भाई, और सारी दुनिया हमारे enjoy देश कर रहे हैं। को। बाकी जिस तरह अब ये कोई अच्छा जो है ना वो स्टेप है, देखो वहाँ पे कार के पीछे जो है ना वो जजेस को जो है ना वो जूते मार रहे हैं तस्वीरों के ऊपर। कुछ क्या भी, पिक्चर कुछ से जाएगी कुछ पाकिस्तान की, तो भाई। लिहाजा एक पाकिस्तान को बस ना ही आप छेड़ें तो बेहतर है ना। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।